जा रही हैं और वर्क फ्रॉम होम है, इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो ये बताइए सुमित जी, अब ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं टीसीएस के बारे में? इतने बढ़िया नतीजे कंपनी ने दिखाए, कोई टारगेट वारगेट आपने बढ़वाए? देखिए, शुरुआत होगी, जो आपकी स्क्रीन पे आंकड़े आएंगे उसमें सबसे पहला नंबर जो है वो रफली 4000 के आसपास का एक आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्रेडिट स्विस की तरफ से एक आउट परफॉर्म रेटिंग है 3750 वेरी प्रिसाइजली, ये एक टारगेट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स करीब 3646 का टारगेट आया है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग है, 3640 का टारगेट आया है। इसके अलावा आप मैक्वेरी की आउट परफॉर्म रेटिंग देखेंगे, करीब 3640 का टारगेट वहां आता हुआ दिखाई पड़ा है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, 3560 का टारगेट आया है। और सिटी का इकलौता सेल है जिसने 2900 का टारगेट दिया है। लेकिन मेजरली मार्केट कंसेंसस यही मान रहा है कि करीब 3500 से ऊपर, करीब 3600-3700 की रेंज में कहीं टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। दो तीन चीजें बहुत क्रूशियल हैं। एट्रिशन वाला पार्ट थोड़ा सस्टेन करना मुश्किल है, ये एक बात जरूर है, लेकिन ग्रोथ पे कंपनी का कामकाज है बहुत अच्छा। क्वार्टर एंड के साथ साथ ईयर एंड किया है, तो ये मान के चले कि FY22 अब एक बेहतरीन साल फिर से बनता हुआ दिखाई पड़ेगा आईटी स्पेस के लिए। और एक नई तरह से टेक्नोलॉजिकल नो हाउस की शुरुआत हो रही है। सेक्टर की स्थिति में सुधार है और ये लीड कर रहा है उसको, तो आगे चलकर शायद ये अपनी लीडरशिप पोजीशन को मेंटेन रखेगा ग्रोथ के लिहाज से भी। इसीलिए मेजर ब्रोकर हाउसेस के अपग्रेड्स हैं और अपग्रेड्स के कंसेंसस टारगेट जो है वो 3500 से 4000 के बीच में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए, फिलहाल आपके सामने 3500 से 4000 का लक्ष्य आपको टीसीएस पर साधती हुई दिख रही हैं ब्रोकरेजेस। 3250 के आसपास आपने स्टॉक को बंद होते हुए दिखा। हर्षिता जी, और कौन कौन सी ऐसी स्टॉक्स इन न्यूज हैं जहां पर हमें ध्यान रखना है आज? आज डॉक्टर रेड्डीज ऑफ कोर्स रेडार पर एक बार फिर रहने वाला है, क्योंकि फाइनली डीसीजीआई की ओर से अप्रूवल मिल गया है स्पुतनिक वी के इस्तेमाल के लिए। डॉक्टर रेड्डीज ही नहीं, दरअसल आप ग्लैंड फार्मा और पेनाशिया को भी रेडार पर रखिएगा, क्योंकि इनको पहले से अप्रूवल मिल गया है स्पुतनिक वी की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। दूसरी तरफ नारायण हॉस्पिटल, फोर्टिस हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, एस्टर डीएम, ये सब रेडार पर रहेंगे, क्योंकि निजी अस्पतालों को दरअसल कर्नाटका गवर्नमेंट ने कह दिया है कि 50% बेड्स को रिजर्व किया जाए कोविड ट्रीटमेंट के लिए। ये पहली वेव में भी किया गया था और उनको यह भी कहा गया है कि जो इस समय लोग भर्ती है, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है, उनको घर वापस भेजा जाए तुरंत प्रभाव से, ताकि कोविड केयर में कोई कमी ना आए। बंधन बैंक रेडार पर रहेगा। Q4 का बिजनेस अपडेट आया है। डिपॉजिट्स में 36% तक की वृद्धि देखने को मिली है साल दर साल। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यह आंकड़ा 9.5% का है। एडवांसेस में 21% का इजाफा। ईयरली बेसिस पर 8.5% की वृद्धि क्वार्टरली बेसिस पर। और कलेक्शन एफिशिएंसी मार्च 21 में 96% के आसपास रही है। MFIs का कलेक्शन 95% पर, नॉन MFI सेगमेंट में 98% पर। इंश्योरेंस कंपनियों में ICICI लोम्बार्ड रेडार पर रहेगा। ग्रॉस प्रीमियम ईयर ऑन ईयर मार्च तिमाही में 31% बढ़ा है और 1.6% का इजाफा फरवरी की तुलना में। ग्रॉस प्रीमियम में 974 का आंकड़ा सामने आया है। और FY21 का मार्केट शेयर जो मार्च के महीने में है वो 7% के आसपास सस्टेन कर रही है कंपनी। न्यू इंडिया एश्योरेंस ग्रॉस प्रीमियम में सालाना 22% तक का इजाफा। मंथली बेसिस पर ICICI लोम्बार्ड से बेहतर आंकड़ा है, 15% का इजाफा देखने को मिला है और मार्केट शेयर 14.3% पर इन्होंने मेंटेन किया है। मैग्मा फिनकॉर्प भी आखिर में आप रेडार पर रखिएगा, क्योंकि CCI की ओर से अप्रूवल मिल गया है। आपको याद होगा कि सीरम ग्रुप इसमें दरअसल हिस्सा बढ़ा रहा था या ले रहा था, अब वो फाइनल अप्रूवल आ गया, तो पॉजिटिव मैग्मा फिनकॉर्प के लिए। चलिए, तो मैग्मा फिनकॉर्प के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ लो। लेकिन आज की दो बड़ी बातें क्या हैं? टीसीएस हो गया, जिसके अगर आप देखें हाउस व्यूज भी हमने सुने, ब्रोकरेज टारगेट्स भी सुने, लेकिन डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक वी के इस डेवलपमेंट को एक्चुअली हाउसेस किस तरीके से रीड कर रहे हैं और यहाँ पे प्राइस टारगेट्स क्या हैं, समझाएंगे। सुमित बताइए। वीरेंद्र, देखिए, मेजरली सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने यहाँ पे थम्स अप ही दिया है डॉक्टर रेड्डी की इस बड़े इवेंट को लेकर। सिटी की तरफ से एक बाय रिपोर्ट आई है, 5400 रुपए के टारगेट्स वो यहाँ पर दे रहे हैं। बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म रेटिंग दी है, करीब 5225 के टारगेट दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है, 4900 के आसपास के टारगेट्स हैं। और जेपी मॉर्गन न्यूट्रल है, करीब 4900 के टारगेट्स यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो मेजरली सबने पॉजिटिव स्टांस रखा है या एक न्यूट्रल स्टांस रखा है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। स्पुतनिक वी करीब $20 करोड़ की एक इबिटा अपॉर्चुनिटी हो सकती है बुल केस में, ये ब्रोकरेज हाउसेस मान के चल रहे हैं।
करीब करीब एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है वो रफली 3% ऑफ कंपनी की बैठेगी। रफली 30 रुपए पर शेयर के आसपास की वैल्यू इस पर्टिकुलर दवा के लिए ब्रोकरेज हाउसेस ने दी है। अपसाइड थोड़ा सा नीचे आ सकता है अगर इसकी 250 mg की जो डोज है उसका इस्तेमाल उतना नहीं हुआ जितना अनुमान लगा के चला जा रहा है, और अगर प्राइसिंग थोड़ी सी नीचे आती है दवा की तो भी शायद ये टारगेट्स अचीव ना होते हुए दिखाई पड़े। ये ब्रोकरेज हाउसेस ने पहले ही एक डिस्क्लेमर दे दिया। लेकिन सबसे बड़ी चीज की करीब $20 करोड़ की एक दवा की अपॉर्चुनिटी ब्रोकरेज हाउसेस यहां पर देख रहे हैं, और उनमें से खासा मुनाफा आपको जुड़ता हुआ दिखेगा डॉक्टर रेड्डीज की बैलेंस शीट में। यहाँ पर देखिए जो अनुमान आपको आते हुए दिख रहे हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से, वो लगभग 550 करोड़ से लगभग 600 करोड़ रुपए है, जो सिर्फ डॉक्टर रेड्डीज स्पुतनिक वी की वजह से आपको कमाता हुआ दिखेगा। ये सब अनुमान है, लेकिन बाजार में क्या होगा ये तो आपको समय ही बताता हुआ दिखेगा। फिलहाल जुड़ते हैं अपने मित्र प्रदीप जी से। मैं आपको 2 ग्राफ्स दिखाता हूं। डायरेक्टर साहब दिखाइए कल निफ्टी पीएसयू बैंकिंग का ग्राफ इंडेक्स का, जहां पर आपने बहुत ज़बरदस्त गिरावट आती हुई देखी, और निफ्टी बैंक के बारे में तो हमने बहुत चर्चाएं करी हैं। प्रदीप जी आपको बताएंगे कल एक अहम बैठक हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के CMDs में। प्रदीप जी क्या थी वो अहम डेवलपमेंट जो आपको बैंकिंग क्षेत्र में होता हुआ दिखा कल शाम को? जी हाँ, तो कल ये बैठक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैंक्स के MD CEOs के साथ। गवर्नर साहब और उनके कुछ डिप्टी गवर्नर्स इसमें शामिल थे। हालांकि इस मामले में RBI और जो बैंकर्स है वो काफ़ी टाइट लिप्ड है, लेकिन हमारे सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही है वो हम आपको बताएं। तो शुरुआती तौर पे इस समय जो कोविड को लेकर परिस्थितियां बन रही हैं उस पर बैंक्स ने RBI से ये रिक्वेस्ट की कि कुछ कदम उठाने की आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपको विचार करना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। जो रीस्ट्रक्चरिंग की प्रक्रिया चल रही है पिछले बार के मॉरेटोरियम और जो पिछली पहली वेव थी कोविड की उसको लेकर के, उसमें कुछ अकाउंट्स हैं जिनकी रीस्ट्रक्चरिंग मार्च तक पूरी होनी है और कुछ जून तक। तो जो मार्च तक रीस्ट्रक्चरिंग पूरी होने वाली है उसको लेकर बैंक्स का ये कहना था कि इसके लिए भी जून तक का समय दे दीजिए, क्योंकि ये एक बार रीस्ट्रक्चर होंगे तो एक बार ये डाउनग्रेड होंगे, कुछ प्रोविजनिंग होगी, फिर अपग्रेड किया जाएगा, तो क्यों ना थोड़ा वक्त ले लिया जाए ताकि ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा रहे। साथ ही साथ बैंकर्स को ये भी लगता है कि कुछ मामलों में चूंकि ये वो कंपनियां हैं जिनके ऊपर कोविड का सबसे ज़्यादा असर पड़ा है, तो अब चूंकि सेकेंड वेव भी आ गई है, अगर इसका और असर पड़ता है तो आपको 2 बार रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत पड़ सकती है। तो थोड़ा वक्त लेकर के बेहतर अंदाजे के साथ अगर आप इसको थोड़ा डिफर करेंगे तो शायद एक ही रीस्ट्रक्चरिंग में आप उन सारी चीजों का अनुमान लगा करके टर्म्स एंड कंडीशन उस हिसाब से बदल पाएंगे। ध्यान रखिए ये रिक्वेस्ट है, ये फिलहाल सुझाव हैं, इन पर RBI की ओर से कोई भी जवाब बैंकर्स को नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये एक पहला मैसेज है जो बैंकर्स की ओर से RBI को गया है कि आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर और राज्यों में लॉकडाउन हुआ या लंबा लॉकडाउन चला महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जहां लग चुका है, तो उसके लिए तैयार रहें। RBI की ओर से हालांकि इन मामलों में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन जो कहा गया है बैंकर्स को वो ये है कि कोविड का कोई असर आपके कामकाज पर ना पड़े, ये सुनिश्चित कीजिए। जिनको आप लोन दे रहे हैं, देने वाले हैं, सैंक्शनड हैं, डिसबर्समेंट करते रहिए। आपके ब्रांचेस के कामकाज पर, फंड के फ्लोज पर कोई असर ना पड़े, ये सुनिश्चित कीजिए। और वेल कैपिटलाइज्ड रहिए ताकि अगले शॉक के लिए अगर वो आता है तो आप पूरी तरह से तैयार हों। प्रदीप जी बहुत ही अहम राय आती हुई दिख रही है RBI की तरफ से कि लॉकडाउन के दौरान क्रेडिट फ्लो पर आप कोई रोक ना लगाएं, और जहां लोन्स की आवश्यकता है, बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने ये रिकवरी आती हुई देखी थी। देखिए मार्च के महीने में GST कलेक्शन आपको रिकॉर्ड लेवल पर दिखा 1,24,000 करोड़, और किसी भी तरीके की अगर आपने लोन्स पर वापस कोई अंकुश लगाया तो ये जो रिकवरी है वो आपको शायद ढीली होती हुई दिखे। अपने मित्र प्रकाश दीवान साहब से जुड़ेंगे। दीवान साहब स्वागत है आपका, और सबसे पहले आपके लिए ये शानदार तालियों की गड़गड़ाहट वो इसलिए क्योंकि कल आपने बहुत ही बढ़िया एक लॉन्ग कॉल दी थी पैनेशिया बायोटेक पर। दीवान साहब। यस शैलजी, थैंक यू सो मच। बट देखिए सिंपल ये चीज है, कभी कभी जिसको हम कहते हैं एक कोइंसिडेंस की बात हो जाती है।
कल हम बात कर रहे थे फार्मा स्टॉक्स की और मैंने यही जिक्र किया था कि मेरा अनुमान है कि एक और वैक्सीन की आपको सख्त जरूरत है देश में, और वो कभी भी उसका ऐलान आ सकता है। स्पुतनिक के लिए ज्यादा वो प्रभाव था हम लोग का कि इस पे पड़ सकता है, और वही हुआ। तो ये शेयर कोइंसिडेंस है। और प्रेनेशिया बायोटेक क्योंकि एक वैक्सीन बनाने में सक्षम कंपनी है, कैपेसिटीज उनके पास है, कहीं ना कहीं जब रैंप अप होगा तो उनको होगा। बट मैंने डॉक्टर रेड्डीज का भी जिक्र इसीलिए इस लिहाज से किया था कि वहां भी बहुत अच्छे आपको हेडविंड्स पॉजिटिव, वो मतलब आगे चल के रुझान पॉजिटिव बनता हुआ दिखेगा। एक तो स्पुतनिक को लेकर, और दूसरा जो यूएस में इनके लॉन्चेस है, मैंने ये भी मैं दोहरा रहा हूँ आपको, कभी ना कभी वो न्यूज अनाउंसमेंट जब आएंगे तो इसमें बहुत बढ़िया एक आपको रौनक चमक दिखनी शुरू हो जाएगी। जो लॉन्चेस डेफर हुए थे, डिले हो गए थे, उनका कार्यक्रम आगे जब बढ़ेगा तो डॉक्टर रेड्डीज में एक और लगाम लगने की पूरी उम्मीद है। बट यस, तब तक के लिए इसमें बने रहे। ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट की तरह भी इसको लिया जा सकता है और लॉन्ग टर्म में भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। जी जी, तो दीवान साहब, आपने बहुत ही सरलता से ये बताया कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कोई स्टॉक पिक देते हैं और वो बढ़ती हुई दिखती है, तभी ऐसा नहीं है। अक्सर अगर आप दीवान साहब की पिक्स देखें, खासकर जब भी ये ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, तो आपको बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। एक्चुअली पैनेशिया बायोटेक में क्लोजिंग प्राइस 258 का है, लेकिन यहाँ पर आपने 20% का सर्किट लगता हुआ देखा था। इंट्राडे हाई यहाँ पर 280 रुपये था। तो एक बार आपका बहुत बहुत आभार दीवान साहब, और बिल्कुल सही मौका है, एक पिक और शेयर कीजिए आज के लिए। शैल जी, मुझे ये लग रहा है कि मार्केट में जो जिस टाइप का सेल ऑफ आया है और उसके कारण जो है, जो चिंताएं हमने कल डिस्कस की थी, उससे विपरीत फंडामेंटल्स जिन कंपनीज के हैं और जो स्ट्रांग उसमें अपट्रेंड में रह सकती है, उसमें से कि एक कंपनी है टाटा कम्युनिकेशन। अब ऐसा है कि मुझे पसंद इसलिए है ये कंपनी कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही, जो एसेट इसने बना के रखे हुए वो बहुत ही यूनिक है। जो अंडर सी केबल्स को ले लीजिए आप, जो डेटा सेंटर्स इनके पास हैं, और जिस टाइप का एक्सपेंशन अब ये कंपनी कर रही है, ऑफकोर्स धीरे धीरे डेट रिडक्शन और ये सब भी आपको बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ भी होते हुए दिखेगी। बट जो टाइप्स माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और इन सब के साथ क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ ये कर रहे हैं, इसको आप इस पर्टिकुलर ट्रेंड को आप नकार नहीं सकते या इग्नोर ज्यादा नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन में जो ओएफएस आया, एक ओवरहैंग सा था कि सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए आएगी, और वो आपने देखिए टाटा सन्स ने इतनी तो ले ली है, और जो बाकी के भी इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उसमें भी अच्छी खासी एपेटाइट है। फरवरी के महीने में देखिए ज्यादातर सारे म्यूचुअल फंड्स ने इसमें अपनी ये खरीदारी की है अच्छी खासी, और वो भी 1200, 1250, 1300 की जोन में। सो आई थिंक फंडामेंटली जहां पे ये कंपनी आज है, जो इसका बिजनेस है, जो वैल्यूएशन है, उसको देखते हुए अगर कोई 2 साल के 3 साल के नजरिए से लेता है, तो आप हर गुड़ी पड़वा पे याद करेंगे कि आपके पास कुछ कमाई करने के लिए कुछ है, जिसकी वजह से आप कोई जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं। ये वैसी वाली चीज है शैल जी, और मुझे नहीं लगता टाटा समूह में कोई भी ऐसी कंपनी हो जहां पे आपको डाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उस सब में हो, तो उस लिहाज से भी खरी उतर सकती है। ओके, तो कल पैनेशिया बायोटेक, आज टाटा कम्युनिकेशन। प्रकाश दीवान जी की कॉल है 1075 पे, अगर आप देखें तो ये दे रहे हैं। चलिए बातचीत करते हैं आज के 2 बड़े स्टॉक्स पे। देखिए आज हर्षदा ने टीसीएस, डॉक्टर रेड्डीज का जिक्र किया, उसके बाद सुमित ने, अगर आप देखें, रिपोर्ट्स का भी उल्लेख किया, टारगेट्स भी दिए। एक बार उनको आज टेक्निकली कैसे अप्रोच करना है उससे बातचीत कर लेते हैं। टीसीएस, अब अच्छे नतीजों से पहले, अच्छे हाउस व्यूज से पहले, अच्छे टारगेट से पहले ये स्टॉक ड्रॉप हुआ, यानी गिरा, और कल था एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस, आप बताइए आज आप इस ट्रेड को विद स्ट्रॉन्ग और विद गुड सेंटिमेंट्स कैसे ट्रेड करेंगे? किन लेवल्स पे आपका स्टॉप लॉस होगा? किस ट्रेजेक्टरी में टिकेगा तो लॉन्ग करेंगे, या फिर कोई ऑप्शन कॉल अगर आपके पास हो तो प्लीज वो भी शेयर कीजिएगा। देखिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन, अगर स्टॉक 3300 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है, तो अगर 3300 के ऊपर सस्टेन करेगा तब हम खरीदारी कर सकते हैं, ये सोच के कि उसके बाद शायद आपको वहां पर 200 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। तो 3500 के टारगेट सेट करेगा 3300 रुपए के ऊपर पोजिशनली, और स्टॉप लॉस रखेगा 3200 रुपए का। दूसरी कंडीशन कि अगर ये और करेक्ट होता है और ये अपने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करता है, जो कि मेरे ख्याल से 3170 के आसपास है, तो वहां पर अगर सपोर्ट लेगा तो शायद आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लगता है।
यहाँ पर किसी तरह की वीकनेस नहीं है। कल करेक्शन देखने को मिला, बट वो करेक्शन एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे हिसाब से या तो और गिरावट पे खरीदारी करें, और या तो ब्रेकआउट जब मिले 3300 के ऊपर तब खरीदारी करें। ओके, चलिए ये हो गया टीसीएस पे व्यू। डॉक्टर रेड्डीज पे कल हमने ट्रेड किया था 5000 का कॉल ऑप्शन। कुछ देर में आपका प्रीमियम लिखा होगा वो स्क्रीन पे। आज असित कहते हैं कि आप 5100 की कॉल पे फोकस कीजिए, दैट्स गुड, क्योंकि वो थोड़ा सा अब जो एट द मनी कॉल है वो एक्सपेंसिव हो गया है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो बहुत अच्छा मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे असित का व्यू था 5100 की कॉल। टारगेट स्टॉप लॉस स्क्रीन पे ले आइएगा, 350 का टारगेट है, 200 का स्टॉप लॉस है। टेक्निकली किस रेंज में बाय करना चाहिए इस पर बातचीत करते हैं। आपकी राय शुभम, आप डॉक्टर रेड्डीज को कैसे ट्रेड करेंगे और किस रेंज में, और क्या स्टॉप लॉसेस और क्या टारगेट होंगे आपके, जो फ्यूचर्स ट्रेड करना चाहता है उसके लिए? इनफैक्ट मानस, राजेश जी आप बताइएगा। वीरेंद्र देखिए, दो तीन चीजें डॉक्टर रेड्डीज में बहुत प्रोमिनेंटली हुई है। एक तो 5000 का जो कॉल राइटर था उसके ऊपर क्लोज हुआ है, ओपन इंटरेस्ट अच्छा बढ़ा है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहे। 5000 के नीचे कम से कम 50 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और ऊपर में जो जगह बन रही है वीरेंद्र, वो 5350 टू 5400। तो जो डिप मिलेगा दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। चलिए, रणनीति आपके सामने आती हुई डॉक्टर रेड्डीज लैब